तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब जिसको आशीर्वाद दिया है, जिनको प्यार दिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, मुस्लिम छात्रावास है। मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब का जो सीवान और बिहार के प्रति सोच का बेटा हूँ, बढ़हरिया का भाई हूँ, बढ़हरिया के नौजवानों का दोस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं BR पब्लिक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इखलाक अहमद। और यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं मिनी नेता जो आरजेडी के बहुत बड़ा फैन है। अगर बात किया जाए तो आरजेडी से बहुत बड़ा इनका लगाव भी है, बहुत ज़्यादा भी। आज से नहीं, वो शाहबुद्दीन साहब जब थे तब से ही इनको उनसे, उनके परिवार से बहुत ज़्यादा लगाव है और अक्सर हर एक जगह इनको देखा भी जाता है। तो आज इन्हीं के साथ बातचीत करेंगे, जो इलेक्शन होने वाले हैं उसी से रिलेटेड बातें होंगी और इनसे लाइव से जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे और कुछ सवाल रहेंगे जो बढ़हरिया विधानसभा और वो सामा साहब से भी रिलेटेड बातें की जाएंगी। तो स्वागत है पहले तो आपके भी चैनल का स्वागत है और जो आपके से साथ श्रोता जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले आपसे एक सवाल रहेगा कि हर जगह जहाँ भी वसामा साहब की बात हो या हिना साहब की बात हो, वहाँ पे आप शामिल होते हैं। आपको साहब परिवार से बहुत ज़्यादा लगाव है। मुझे एक शेर याद आया, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, मेरी मौत भी जो आए तेरे बाजुओं में आए। अब इस शेर से आप समझ जाएंगे कि कितना उस परिवार से मुझे प्यार है। बिल्कुल, ये शेर जो है वो तो सुन करके जो ऑडियंस है वो समझ गई होगी कि मोहब्बत कितना है। लेकिन अभी जो माहौल बना हुआ है रईस खान और वसामा साहब को लेकर के, उनकी जो विधानसभा क्षेत्र है रघुनाथपुर, उस पर बहुत ज़्यादा अभी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर रनिंग कर रही है कि जो रईस खान है वो भी पूरा क्लियर कर चुके हैं कि अगर हमें भी टिकट मिल रहा है तो हम भी रघुनाथपुर से ही लड़ेंगे। वहाँ पे अगर रईस साहब आ रहे हैं तो क्या उससे वसामा साहब के ऊपर प्रभाव पड़ेगा या नहीं? देखिए, मैंने हर चैनल में कहा है कि लोकतंत्र का जो तरीका है, लोकतंत्र की पहिया है, चुनाव लड़ना लोकतंत्र की एक पहिया है जी। और कौन सफल होगा कौन सफल नहीं होगा ये जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक होती है। हम जिस दल में हैं, जिस नेता के साथ हैं, हम अपने नेता को जानते हैं। कौन लड़ता है नहीं लड़ता ये तो जनता तय करेगी। रही बात ओसामा साहब के लड़ने की, तो 243 विधानसभा है और तमाम विधानसभा में आप एक चीज़ बताइए कि बहुत से इस राज्य में नेता हैं और एक विधानसभा में अपनी उम्मीदवारी पेश करते हैं और दूसरे क्षेत्र से या दूसरे जिले से या दूसरे अनुमंडल से कहीं उनको ऑफर और उनको दावत नहीं आती है कि आप मेरे क्षेत्र से आके चुनाव लड़ें। और उस परिवार को पूरे बिहार से, पूरे देश से ऑफर मिलता है कि आप चुनाव लड़ें। तो इससे लगता है कि 243 के 243 उनका अपना विधानसभा है। वो जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे निश्चित सफलता हासिल होगी। आप भी आरजेडी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो आपको कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि आप भी किसी भी विधानसभा से, जैसे में बढ़हरिया विधानसभा है, इसको भी अगर बात की जाए तो सिवान डिस्ट्रिक्ट में 8 जो विधानसभा है उसमें सबसे हॉट सीट बढ़हरिया को माना जाता है, ये सभी को मालूम है। और बहुत सारे सवाल भी लेकर के आते हैं, लेकिन क्या उस पर बहुत सारे ऐसे अभी तक हमने देखा है जो सवाल लेकर के आते हैं वो उस पर खड़ा भी नहीं उतरे हुए हैं। अगर बढ़हरिया विधानसभा से अगर मौका मिल रहा है तो क्या आप भी सवाल वही रहेगा या करने की कोशिश करेंगे आप? देखिए, मैं बढ़हरिया का बेटा हूँ, बढ़हरिया का भाई हूँ, बढ़हरिया के नौजवानों का दोस्त हूँ और मैंने 1985 में लोकदल से अपनी राजनीतिक शुरू की है। और बढ़हरिया का जब भी कोई मुद्दा है, यहाँ सब नामी बनिया की तरह राजनीति लोग करते हैं अपने नाम के ऊंचा करने के लिए। धरातल पे, जमीन पे कोई राजनीतिक नहीं करता है, कोई जनता की सेवा नहीं करता है, कोई जनता की समस्या पर खरा नहीं उतरता है। और मैं हमेशा जनता की समस्या के पर खरा उतरा, जनता की समस्या के लिए आंदोलन किया, जनता की समस्या के लिए लड़ाई लड़ी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ
और राष्ट्रीय जनता दल को और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की नीति को, सिद्धांत को, उनके आइडियोलॉजी को मैं गांव-गांव तक मजबूत करने का काम किया। हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज के लोगों को एकजुट करके सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के रूप में मैंने मजबूत करने का काम किया। और मेरे नेतृत्व में कभी जात और पात और धर्म और समाज को बांटने का काम नहीं हुआ। इसलिए हम यहाँ मजबूती के साथ खड़े हैं। रही बात मुझे चुनाव लड़ने की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2010 में मेरे जो मोहसिन थे, मेरे जो नेता थे, मेरे जो आइडियोलॉजी थे, मेरे जो आदर्श थे, मेरे जो रहनुमा थे, मेरे जो मालिक थे, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने मुझे जेल में बुला कर कहा, साजिश के शिकार वो हुए थे, जेल में थे, और उन्हें बुला के कहा कि जाके एहतसाब मिनी जाके चुनाव क्षेत्र में अपने घूमो, बड़हरिया में रहो। और मेरा टिकट भी फाइनल हुआ। कुछ बड़े बड़े जो साजिशकर्ता थे, जिनको हम नापसंद थे, वो देखते थे कि बड़हरिया का ये विधायक हो जाएगा, बड़हरिया में गरीब और मजलूम और बेसहारों के बीच में रहता है, उनको सम्मान देता है और उनकी आवाज़ बन जाएगा। तो उन लोगों ने कोई बहुत बड़ी साजिश के तहत 2010 में साजिश रचा और मेरा टिकट कट गया। और एक अधिवक्ता है मेरे बड़े भाई, उनको उन्होंने टिकट साहब ने दिया और वो चुनाव हार भी गए। निश्चित अगर 2010 में मुझे टिकट मिलता तो जो उनको वोट मिला था 28-29 हज़ार, वो वोट किसी का नहीं था, वो वोट राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का था। वो वोट मुझे भी मिलता। और जो 12-13 हज़ार से जो वर्तमान विधायक, वो वोट जनता स्नेह और प्यार से मुझे देती और मैं निश्चित उस वक्त विधायक भी हो जाता। चलिए, दुर्भाग्य कहिए मेरा और बड़हरिया का कि बड़हरिया में हम चुनाव नहीं, और जो चुनाव जीता वो नफरत की आग बड़हरिया में बोने का काम किया, धर्म को का नशा पिला के समाज को बांटने का काम किया। 10 साल तक विधायक रह के कोई विकास करने का काम नहीं किया। उससे मुझे लेना है, वो तो जनता सर्वोपरि है। जनता किसे हराएगी, किसे जिताएगी। छल करने वाले को भी कभी जनता जिता देती है और काम करने वाले को भी जनता हरा देती है। मुझे एक छोटा सा मौका मिला, एक छोटे इकाई का मैं चुनाव लड़ा। धरातल पे काम करने का जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का तरीका था, नीति थी, सिद्धांत था उनके विकास करने का, उसी तरह मैंने भी अपने क्षेत्र में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 में करने का काम किया। मगर इसमें भी साजिश के तहत लोगों ने मुझे हरा देने का काम किया। मैं चंद वोटों से। और 2015 में जब मैं उम्मीदवारी पेश किया तो गठबंधन को चला गया, और 2025 में हमारे नेता 20 के पहले देहांत हो गया और फिर बच्चा पांडे जी यहाँ के स्थानीय विधायक हो गए। तो आज भी हम कहीं ना कहीं दल में मजबूती से हैं, साहब के परिवार के साथ हैं। और निश्चित रूप से अगर दल मुझे उम्मीदवार बनाता है, सिर्फ बड़हरिया ही की आप बात नहीं, पूरे 243 के 243 में तो हम निश्चित चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जो सीवान और बिहार के प्रति सोच थी, खेल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या नाम है आपके एजुकेशन के क्षेत्र में, वो सब हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। और रही बात कि खास करके बड़हरिया की जहाँ तक बात है, तो बड़हरिया में जो मुद्दे हैं, जो ये छोटी इकाई के लोगों से बड़ी इकाई के लोगों हमेशा बड़हरिया को ठगने का काम किया है, सौतेला व्यवहार किया है। हमारे जैसे जनप्रतिनिधि अगर किसी भी क्षेत्र से जनता के चुने जाते हैं, तो बड़हरिया में हो या सीवान हो या बिहार के किसी, तो उस क्षेत्र के विकास के लिए निश्चित रूप से इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, मुस्लिम छात्रावास है, दलित छात्रावास है, और आपके क्या नाम है स्टेडियम है, रोजगार की बात है, और जो थाने में दलाली होती है, ब्लॉक है, उसको समाप्त करने का काम करेंगे। और हाँ, लोग कहते हैं कि नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वादे करते हैं, मैं काम पे भरोसा करता हूँ। मैं पूर्व में भी जिला पार्षद का चुनाव लड़ा हूँ। मैं आपके एज ए कैमरा बोलता हूँ, तो मैंने किसी भी गांव में जब जनसंपर्क में जाते थे, तो मैं अपनी जनता से किसी से वादा नहीं करता था कि मैं आपके यहाँ ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। मैं कहता था कि आपका विश्वास, आप मुझे जिताइए, हम आपकी विकास को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। तो मैंने अपनी मजबूती से विकास को 24 रोड बनवाने का काम किया, 32 शौचालय बनवाने का काम किया, अनेक विकास 8 स्कूल बनवाने का काम किया। और जनता का सबसे जो बड़ा विकास होता है, जो उसके जनप्रतिनिधि से उम्मीद होती है, जो उनके दुख में, सुख में, शादी में, ब्याह में, मरनी में, जीनी में, दस्कातर में, सतैसा में, तरही में, अठजाम में, पूजा में, जुलूस में, मैं मजबूती के साथ
जनाजा में, अष्टभूमि में कोई मर गया तो मैं मजबूती के साथ, ये सबसे बड़ा विकास होता है। लोगों को उम्मीद भी होती है कि नेता हमारे हर परिस्थिति में रहने का काम करते थे और करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, और निश्चित हम कहीं से भी होंगे तो उसी विश्वास और आस्था के साथ काम करने का हम काम करेंगे। एक और सवाल रहेगा कि आप साहब परिवार से इतने करीबी हैं, सिवान में बहुत ऐसे नेता हैं जो साहब परिवार के हाथ उनके सर पे पड़ जाता है तो वो मतलब घर से नेता तक का सफर उनका तय हो जाता है और आसानी तरीके से उनकी जीत हासिल होती है। तो क्या आप इतने करीबी हैं साहब परिवार से, तो ऐसे कभी आपके ऊपर उनका हाथ नहीं आया कि आपको भी घर से, जो जिला परिषद आप अभी प्रेजेंट में हैं, तो ऐसा नहीं लगा कि आपको जिला परिषद से उठा के विधायक के इलेक्शन में खड़ा किया जाए या सपोर्ट किया जाए कि हाँ इनको टिकट देकर के काम कराया जाए? देखिए सर, एक तरफ आप विधायक को खड़ा कीजिए, सांसद को खड़ा करिए, एक तरफ मुझे खड़ा कर दीजिए, तो मेरे वजन में उनके वजन में बराबरी हो जाएगी। अब लोग देखेंगे तो कहेंगे कि भाई माननीय विधायक और सांसद की बराबरी कर रहा है, तो बेवकूफ समझेंगे। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जिसको आशीर्वाद दिया है, जिनको प्यार दिया है, जिनको दुलार दिया है, जिनको अपने साथ रखा है, वो कहीं सांसद और विधायक से कम नहीं। आज पूरे हिंदुस्तान के किसी गली में, किसी चौराहे में कहीं जाते हैं मिनी नेता, तो उन्हें लोग जानते हैं किसके कारण? डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के कारण। जो सम्मान मिलता है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के कारण, जो इज्जत मिलती है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के कारण। और कोई सांसद और विधायक जाता है तो कहता है कि मैं सांसद हूँ, मैं विधायक हूँ, तो उसके कारण उसको मिलती है। ना मैं सांसद हूँ ना विधायक हूँ, एक छोटे इकाई का पूर्व जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे वो सम्मान मिलता है कि लगता है कि हम भारत सरकार के मंत्री हैं, बिहार सरकार के मंत्री, हम सांसद है, विधायक हैं, तो वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की देन है। हम 1985 के राजनीति में आए लोक दल से, बड़हरिया से, और नेमतुल्लाह साहब जो बरौली के विधायक है, पूर्व विधायक, उन्होंने हमें राजनीति में प्रवेश कराया, और जो ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने आज पूरे भारत में जो मुझे सम्मान दिलाने का काम किया है, मैं ताउम्र भी अगर उनकी सेवा करूं तो शायद वो कर्ज हमसे उतर नहीं पाएगा। इसलिए मैं जब तक जिंदा हूं, मैं ये विश्वास जनता को दिलाना चाहता हूं कि हर परिस्थिति में साहब के साथ हैं, उनके परिवार के साथ है। रही विधायक की, तो लिस्ट की जो उनके सम्मान की लिस्ट है, उनके आशीर्वाद की लिस्ट है, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो परिवार है, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे, कभी भी सत्ता में उन्होंने लेने का काम नहीं किया, बल्कि सत्ता जो एक सामाजिक न्याय का, जो धर्मनिरपेक्षता का एक उद्देश्य था, जो मंडल कमीशन का उद्देश्य था, जो पूजनीय महात्मा गांधी का जो उद्देश्य था राम राज्य स्थापित करने का, जो उद्देश्य आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को पूरा सम्मान देने का था हर वर्ग को, वही आइडियोलॉजी पे, वही सोच पे का नाम है आपके डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने काम किया। चाहे वो विकास का काम हुआ, चाहे सम्मान का काम हुआ। थोड़ा सा आपका न्यूज़ लंबा होगा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि शहाबुद्दीन साहब पर कोई माई का लाल उंगली विकास के प्रति, कोई माई का लाल सम्मान के प्रति, अधिकार दिलाने के प्रति नहीं उठा सकता है। और दलित की अगर कोई बात करता है, तो अगर सिवान में और बिहार में अगर कोई सांसद के रूप में अगर है, तो उन्होंने परमात्मा राम जैसे लोगों को, एक मुझे बड़ा एक मोची के बेटे को, एक दलित समाज के राम के बेटे को प्रमुख और विधान परिषद और जिला राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष बनाने का काम किया। अजय माझी को जिला परिषद के उपाध्यक्ष बनाने का काम किया, ये आपका दलित कोटा था। लाला बिरादरी में आपके पप्पू श्रीवास्तव को बनाने का काम जिला परिषद से किया। आपके विनोद मिश्रा को पांडे और जो हमारे ब्राह्मण समाज थे उनको बनाने का काम किया। अनिल सिंह संटी, उनको जिला परिषद बनाने का काम किया राजपूत बिरादरी से। आपके नंदनी जी जो थी हमारी सम्मानित जिला पार्षद मैरवा, उनको आपके भूमिहार समाज से बनाने किया। प्रद्युमन राय को भूमिहार समाज से बनाने का काम किया। आपके जादव समाज से भी बनाने का किया। कमलेश प्रसाद कुशवाहा को आपने जादव समाज से जिला परिषद बनाने का काम किया। आपने अधिया समाज से क्या नाम है आपके गजाधर सिंह को बनाने का काम किया। तो आप अगड़ी और पिछड़ी को एक घाट पर बैठा देने का काम किया। जिला परिषद में जो गोसाई समाज से आती है, दलित ब्राह्मण समाज के निचले पदार्थ पर लीलावती गिरी को जिला परिषद के अध्यक्ष बनाने का
एक बार चौहान बिरादरी को जिला परिषद अध्यक्ष बनाने का काम किया। नगर परिषद में आपने कृष्णा देवी कुशवाहा बिरादरी को बनाने का काम किया। और जब आप विधानसभा में प्रवेश करते थे तो यही दरभंगा में सुल्तान अंसारी को बनाने का आपने टिकट दिलवाने का काम किया। आप यही सीवान के धरती पर 1994 में आस मोहम्मद अंसारी जो बेलोर के थे उनको आप राज्यसभा भिजवाने का काम किया। आप इसी का नाम है कुडरमा में आसिफ अंसारी को आपने संसदीय टिकट दिलवाने का काम किया। आप जावेद इकबाल अंसारी को आप विधायक बनाया, मंत्री बनाया। आप यही सीवान में एजाजुल हक साहब को मंत्री बनाने का, विधायक बनाने का काम किया। और बिहारी चौधरी को, अपने बड़े भाई को हमेशा सहयोग करके जिताने का काम किया। शिवशंकर यादव को भी उन्होंने दरौली से जिताने का काम किया। रमेश सिंह जो कुशवाहा आज जो सांसद पति बने हैं, उन्हें भी जेल से गठबंधन उम्मीदवार में टिकट दिला के सांसद पति को विधायक बनाने का काम किया। आपने जाइएगा तो हरिशंकर जी एक मुखिया थे, उनको मुखिया से उठा के आपने दो बार विधायक बनाने का काम किया। हेम नारायण साहब महाराजगंज में थे, महागठबंधन में बनिया समाज के हेम नारायण जी को आपने टिकट दिलवा के आपने बनाने का काम किया विधायक। आपने इंद्रदेव प्रसाद जी को बनाने का कुशवाहा समाज से किया। आपने हनी जी को आपका परिवार ने टिकट दिलवाने का काम किया। इसी तरह नेमतुल्लाह साहब बरौली से लड़े, राजू भाई लड़े, कुशवाहा जी लड़े, अनिल, तो तमाम लोगों को डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने विधायक, मंत्री, राज्यसभा, विधान परिषद बनाने का काम किया पूरे राज्य में। और मुझे भी उम्मीद है, मुझे भी आजमुद्दीन साहब को मेरे जगह पर लड़ाने का, डब्लू भाई को मेरे जगह लड़ाने का काम किया। तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हमेशा लोगों को ऊंचे जगह पर पहुंचाने का काम किया, देने का काम किया है। मुझे भी कहीं ना कहीं विधायक नहीं बनाया, सम्मान तो दिया भाई मेरे। मुझे भी तो जिला परिषद में उनका आशीर्वाद प्राप्त रहा, जनता ने मुझे जिताया। मैं 5 साल जिला परिषद था, उनके नाम को, उनके आदर्श को कहीं दाग लगने नहीं दिया और आज भी दाग नहीं लगने दे रहा हूँ। और गरीबी झेल सकता हूँ, परेशानी झेल सकता हूँ, मजबूरी झेल सकता हूँ, मगर अपने नेता के आदर्श को, अपने नेता के नाम को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। कहीं दाग नहीं रहे। जब तक मेरे शरीर में एक एक खूंद है, जब तक मेरे शरीर में एक एक खूंद है, मैं उस परिवार के लिए समर्पित हूँ और उनके साथ हूँ। और पूरे बिहार में यदि अगर वो लोग मुझ पर अपना आशीर्वाद देते हैं, टिकट देते हैं, तो मैं चुनाव दावा के साथ कहता हूं कि लड़ूंगा भी, जीतूंगा भी। और संघर्ष मेरी पैदाइश के बाद संघर्ष मेरा का नाम है, एक नेचर है लोगों के प्रति, अधिकार के लिए, उनके हक के लिए, उनके मेरा पैदा इस ही आंदोलन में हुआ है। 1974 के आंदोलन में मेरी पैदाइश हुई, जब देश अकाल से जूझ रहा था। मैं आंदोलनकारी हूँ, मैं समाज के प्रति आंदोलन करता हूँ, समाज के अधिकार के लिए। इसलिए हम उनके सपने को, उनके अरमान को, उनके आइडियोलॉजी को, उनके विकास को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो उनका अधूरा सपना है, चाहे शिक्षा का या स्वास्थ्य का या खेल का, उसको पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे जिला में, पूरे सारण प्रमंडल में जाके मजबूत करने का काम करेंगे। जी, एक और क्वेश्चन रहेगा, ये लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि पहले जब साहब जिंदा थे, अभी डेथ उनका नहीं हुआ था, 2020 से पहले की जब भी इलेक्शन होती थी तो वो पटना से नहीं, ये डिसाइड करते थे कि किसको कहाँ पे किस सीट से लड़ाना है, उनको वो टिकट दिलवाते थे। तो अभी भी क्या वैसे ही है? यहाँ से वसामा साहब या हिना मैडम जो हैं वही गाइड करेंगे कि इस विधानसभा से इस कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए, या वो लालू परिवार जो है वो लोग डिसाइड करेंगे? देखिए, साहब जब थे हम लोगों के बीच, तो लालू प्रसाद और साहब की एक जोड़ी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद के जो हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी थे, वो बड़े भाई थे और उनके ये छोटे भाई थे। तो आप जानते हैं कि एक परिवार में, जब एक परिवार में भाई भाई हैं तो एक साथ बैठ के तय कर लेते हैं। तो तय करके पूरे बिहार में वो लोग टिकट दे देते। चाहे साहब का फैसला हो, चाहे लालू जी का फैसला हो, एक ही था। मतलब दोनों में से इसी तरह तेजस्वी जी और बाबू जो है वो एक साथ हैं। मैडम जो है गार्जियन के रूप में है। तो आज भी तेजस्वी जी, बाबू, मैडम, हमारी राजमाता श्रीमती राबड़ी देवी, आपके मीसा भारती जी, तेज प्रताप जी, लालू जी, सारा एक परिवार है।
सारा मिलकर तय कर देगा कि जो कैंडिडेट हमारा होगा। हम लोग निश्चित रूप से बिहार में एक नए बिहार की जो ये 15 साल 20 साल की जो सरकार है, जो अबला सरकार बन चुकी है, जो जुल्मी सरकार बन चुकी है, जो हत्यारी सरकार बन चुकी है, जो दुष्चारी सरकार बन चुकी है, जो भ्रष्टाचारी सरकार बन चुकी है, जो बिहार में जातिवाद का बीज बो रही है, जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड को लड़ा रही है, जो विकास से वंचित वाली सरकार है, ऐसे सरकार को बिहार पूरा इंतजार तेजस्वी जी को कर रहा है। बिहार नई सरकार को देखना चाहती है। बिहार सरकार, बिहार के जनता जो है विकास चाहती है, अमन चाहती है, सामाजिक न्याय को मजबूत चाहती है, शिक्षा चाहती है, रोजगार चाहती है। अभी जो का नाम है, आपने तेजस्वी जी ने कहा कि हम अपने माई बहन को 2500 रुपया की योजना देना, वो लेना चाहती है। हमने कहा कि यूनिट, बिजली यूनिट को हम कम कर देंगे, वो देखना लेना चाहती है। हमने कहा कि किसानों के प्रति जो हकमारी है उसको हम भरपूर उसकी मदद उसके प्रति देखना चाहती है। इसलिए आने वाले 2 युवा और जो सामाजिक न्याय के मानने वाले लोग हैं, आने वाले 2025 के 10वें महीने में एक नई क्रांति के साथ, एक नई जोश के साथ, एक नए बिहार बनाने का जो पूरे बिहार की 11 करोड़ जनता ने सपना देखा है, उस सपने को साकार करने जा रही है। और बिहार में नई क्रांति के साथ और भाई तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, यही सबका सपना है और हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं जी। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे मिनी नेता जो काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं और साहब परिवार से काफ़ी लगाव भी है। आप लोग की प्रक्रिया क्या है, आप लोग कमेंट में दीजिएगा। बाकी हम लोग का काम है दिखाते रहना, सवाल करते रहना। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।